हाय गाइस, नमस्ते। आप सभी का मेरे चैनल वर्ल्ड ऑफ फ्लावर 768 पे स्वागत है गाइस। आप सब कैसे हो? आई होप आप सब ठीक ही होंगे गाइस। तो आज की हमारी रीडिंग है कि आपके जीवन में नेगेटिविटी कहाँ से आ रही है। वो आस पास के एटमॉस्फेयर से आ रही है या फिर किसी सिचुएशन से आ रही है या किसी चीज़ से आ रही है या लोगों से आ रही है। वही सब कुछ हम रीडिंग के थ्रू देखेंगे। 3 पाइल में यहाँ आपके सामने ही पुल आउट करूँगी। ओके, फर्स्ट पाइल रहेगी रिकंसिडर, सेकंड पाइल है अ ईयर फ्रॉम नाउ, थर्ड पाइल है नो नीड टू वरी। ये तीनों पाइल के ऊपर आपको ध्यान से मेडिटेट करते हुए अपनी एक पाइल चूज़ करनी है। जिनको पाइल चूज़ करने में परेशानी आ रही है वो पहले ध्यान से तीनों पाइल देख लीजिए, फिर अपनी आंखें बंद करिए और इंट्यूशन से देखने की कोशिश कीजिए कि ये तीनों पाइल में से आपको कौन सी एक पाइल दिखाई दे रही है, वही आपकी पाइल रहेगी। ये एक जनरल रीडिंग है, सभी बातें सभी के साथ रेजोनेट नहीं करेगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम स्टैम्प दे रही हूँ, वहाँ जाकर आप अपनी पाइल देख सकते हो। ये एक टाइमलेस रीडिंग है, आप किसी भी वक्त देखेंगे आपके साथ रेजोनेट करेगी। आप मेरी चैनल के मेंबर बनना चाहते हो तो सब्सक्राइब के साथ जो ब्लू कलर का जॉइंट बटन है उसको आपको क्लिक करना है। तो उसमें आपको ऑप्शन मिलेंगे, ऑप्शन के साथ बेनिफिट भी लिखे हुए हैं। वो पढ़कर आप एक ऑप्शन चूज़ करोगे तो आप मेरी चैनल के मेंबर बन सकते हो। आपके लिए अलग से वीडियो बना मैं दे सकती हूँ, तो इसका भी ऑप्शन है, वो ऑप्शन भी आप चूज़ कर सकते हो। और सारे ही इस ऑप्शन के दाम है वो बहुत ही कम है, रेयर है, तो आप मेरे चैनल के मेंबर बन सकते हो। और आपके लिए हर हफ्ते फ्री सेशंस भी लेने वाली हूँ, इसका आप इंतज़ार कर सकते हो। और फ्री सेस के साथ पर्सनल रीडिंग भी लेने वाली हूँ। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस। हाय गाइस, अब जिस किसी ने भी पाइल 1 चूज़ की है रिकंसिडर, इसके बारे में बाद में बताती हूँ। पहले हम रीडिंग के थ्रू देखते हैं कि आपके जीवन में नेगेटिविटी कहाँ से आ रही है। पहले हम आपके कर्मा के कार्ड से देखेंगे कि आपकी लाइफ में नेगेटिविटी कहाँ से आ रही है। ओके, पाइल 1 जिस किसी ने भी चूज़ की है, डिवाइन यूनिवर्स बताइए कि उनके लाइफ में या उनके जीवन में नेगेटिविटी कहाँ से आ रही है। सीर, सी बियॉन्ड द करंट सिचुएशन। मेडिसिन मदर, मेडिसिन मदर ऑनर योर इनर नोइंग। ओके, बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है ग्रेट टीचर, लर्न फ्रॉम स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस। ओके, तो आपके कर्मा के कार्ड सही आए हैं गाइस। ओके, अब यहाँ से देखते हैं यूनिवर्स डिवाइन, डोर टू स्पिरिट, एप्रिसिएशंस। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है डोर टू वैल्यू। ओके, यहाँ से देखते हैं आप गाइस। ओके, यूनिवर्स डिवाइन, पाइल 1 जिस किसी ने भी चूज़ की है तो बताइए द वर्ल्ड। ओके, टेम्परेंस, 10 ऑफ वॉन्ड्स, द एम्प्रेस, एस ऑफ सॉर्ड्स, जस्टिस, द फूल, 6 ऑफ सॉर्ड्स, द एम्परर। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है
नाइन ऑफ पेंटिकल। ओके, तो गाइस आपके जीवन में जो नेगेटिविटी है उसके लिए कहना चाहती हूँ आपके पहले कर्मा की कार्ड से। आपके कर्मा के जो 2 कार्ड आए हैं वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। इसका मतलब ये होता है कि आपकी लाइफ में कहीं हद तक नेगेटिविटी नहीं है, लेकिन आप महसूस करते हो कि कुछ है, थोड़ा बहुत ही कुछ नेगेटिविटी। आप पूरे दिन में आपको एक 30 मिनट या 1 आवर आपको महसूस होता है कि किसी भी तरह की नेगेटिविटी हमारे घर में या हमारे अपने लोगों में आती है और चली जाती है। इस तरह से आपको लगता है और ये रियली में सच भी है। ओके, और ये जो आपके कर्मा के कार्ड है वो यही दिखा रहे हैं कि आपको जो लग रहा है कि थोड़ी नेगेटिविटी आपकी लाइफ में है, वो आपके एक अभी हाल फिलहाल की जो भी एक आपकी लाइफ में जो सिचुएशन चल रही है उस हिसाब की ही नेगेटिविटी है। इसका मतलब ये होता है कि आपकी लाइफ में आपके हस्बैंड या फिर आप खुद बाहर काम करने जाते हो तो वहाँ से आप अपनी नेगेटिविटी लेकर आते हो। ओके, ये फर्स्ट है। सेकंड, आपके अपने बच्चों को लेकर भी आप नेगेटिव कभी कभी हो जाते हो। आपकी लाइफ में जो नेगेटिविटी है वो हाल फिलहाल ही आई है, वही मैं आपको कहना चाहती हूँ कि पहले नहीं थी या बहुत पास्ट में पहले थी, वो दूर हो चुकी है। और अभी एक प्रेजेंट लाइफ में जो अभी सरल तरीके से आपकी लाइफ जो चल रही है उसमें नेगेटिविटी आगे नहीं थी, लेकिन अभी हाल फिलहाल आप जो भी कर रहे हो उसमें नेगेटिविटी आ रही है। आपको अपने बच्चों से भी नेगेटिविटी मिल रही है या फिर अपने हस्बैंड वाइफ से भी नेगेटिविटी मिल रही है या फिर आपके एक फैमिली मेम्बर से, किसी भी तरह के फैमिली मेम्बर से एक नेगेटिविटी मिल रही है या फिर आपके रिश्तेदार से, आपके फ्रेंड से आपको एक नेगेटिविटी हाल फिलहाल प्रेजेंट लाइफ में मिल रही है। ओके, और वो मैं आपको कहना चाहती हूँ कि ये जो करंट सिचुएशन है वो बहुत ही जल्दी ख़त्म हो जाएगी, तो थोड़ा रिलैक्स हो जाइए। ओके, क्योंकि ये जो नेगेटिविटी आ रही है आपकी लाइफ में वो अभी तक की ही है। ओके, क्योंकि आपके कार्ड जो आए हैं वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है और ये जो आपकी एनर्जी है ड्यू टू स्पिरिट और एप्रिसिएशन, इसका मतलब ये होता है कि आपको बहुत सारे लोग एप्रिसिएट कर रहे हैं, लेकिन आप कहीं हद तक इस तरह से सोच रहे हो कि लोग मेरी बारे में एप्रिसिएशंस कर रहे हैं लेकिन पीठ पीछे कुछ अलग ही बोल रहे हो, तो मतलब आप खुद से ही अभी अपना मन परिवर्तन कर रहे हो, बदल रहे हो और बहुत आगे तक का सोच रहे हो। यही कहना चाहती हूँ कि आपके पास किसी भी तरह की नेगेटिविटी नहीं है, लेकिन अभी अचानक प्रेजेंट लाइफ में जो एक नेगेटिविटी आ रही है वो आपके हस्बैंड ला रहे हैं, आपकी वाइफ ला रही है, आपके बच्चे ला रहे हैं, आपके फ्रेंड ला रहे हैं, रिश्तेदार ला रहे हैं। इस तरह से ही है कि जो भी है आपके आसपास के लोग जो भी कह रहे हैं, इससे आप बहुत ही ज़्यादा सोचकर उसको गलत बना रहे हो या नेगेटिव बना रहे हो, और ये सिर्फ आपके थॉट प्रोसेस है और कुछ नहीं। आपके बच्चों को और ज़्यादा अच्छी फैसिलिटी मिल रही है या वो और ज़्यादा आगे बढ़ रहे हैं तो आपको डर लग रहा है, आप घबरा रहे हो कि कहीं वो फिर से एक डरपोक इंसान ना बन जाए या फिर कहीं फिर से वो एक इसको इतना ज़्यादा नहीं आता था या इतना ज़्यादा पढ़ाई लिखाई में वो ध्यान नहीं देता था, तो वैसा का वैसा ही फिर से डफोर ना बन जाए। मतलब आप डर रहे हो, अपने थॉट प्रोसेस को और ज़्यादा ओवर सोचने की वजह से ही ये डर आ रहा है और कुछ नहीं है। आपके जीवन में नेगेटिविटी आप खुद ज़्यादा, ये पॉजिटिविटी आपकी लाइफ में है उसको ओवर सोचकर नेगेटिव बना रहे हो, सिर्फ यही है। इस वजह से मैंने आगे ही कहा कि पूरे एक पास्ट में
नेगेटिविटी आपकी लाइफ में थी, लेकिन प्रेजेंट लाइफ में धीरे धीरे आप आगते चले गए, वैसे वैसे पूरी तरीके से ये जो नेगेटिविटी है वो दूर हो गई। और अभी हाल फिलहाल आप अपने थॉट प्रोसेस से ही थोड़े डर रहे हो, घबरा रहे हो कि ये सिचुएशन वैसे की वैसी आगे भी रहेगी या नहीं, यही आपका डर है। इस वजह से आप खुद अपने विचारों से नेगेटिव बन रहे हो। बाकी आपके जो भी कार्ड आ रहे हैं वो सारे ही पॉजिटिव है। और 9 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी भी यही दिखा रहे हैं कि आपकी लाइफ में जो एक नेगेटिविटी आप खुद से बना रहे हो, कि आपके हस्बैंड या वाइफ जो भी एक एविडेंस ला रहे हैं, या फिर आपके बच्चे खुद से, आपकी फैमिली खुद से, उसको लेकर ओवर सोचने की वजह से आप डर रहे हो, घबरा रहे हो। इस वजह से आप खुद से ही नेगेटिविटी बना रहे हो। ग्रेट टीचर का मतलब भी यही होता है कि आपके लिए एक एडवाइस आ रही है कि आपको डरना नहीं है, घबराना नहीं है। आपकी जो प्रेजेंट लाइफ में जो बहुत सारी पॉजिटिविटी है, इसके लिए घबराइए मत, लेकिन इसको सही मायने में एक्सेप्ट करने के लिए गॉड को थैंक यू यूनिवर्स, आई लव यू यूनिवर्स हर रोज़ कहिए और हर रोज़ उनको शुक्रगुजार रहिए। तो ये जो डर है आपका वो पूरी तरीके से दूर हो जाएगा। ओके। और डोर टू वैल्यू का मतलब भी यही होता है कि बहुत ज़्यादा पैसे आ रहे हैं, इस वजह से भी आपको लग रहा है कि आगे या कल आपको अपॉर्चुनिटी नहीं मिली तो, या फिर मुझे मिलती बंद हो गई तो, या मेरी लाइफ में किसी ने दखल अंदाजी कर दी तो, या किसी भी तरह का एक ख़राब इंसान मेरी लाइफ में आ गया तो, ये सब कुछ सोचने की वजह से आप खुद ही नेगेटिविटी अपने माइंड में, अपने थॉट प्रोसेस में ला रहे हो। लेकिन रियली में प्रेजेंट लाइफ में भी आगे ही मैंने कहा कि नेगेटिविटी नहीं है, लेकिन आप खुद क्रिएट कर रहे हो। तो इस डरना नहीं है, घबराना नहीं है। आप सच्चे हो और अच्छे हो और ईमानदारी से मेहनत से काम कर रहे हो तो ऐसा कुछ नहीं होगा। और आगे भी ये जो आपकी बेहतर लाइफ है, इससे भी और ज़्यादा बेहतर लाइफ आपकी हो जाएगी। आप अपने दिल से एक प्योर इंसान हो तो। रिकंसिडर का मतलब भी यही होता है कि आपके जो भी आप कर रहे हो उसको लेकर ओवर सोचने की वजह से ही ये नेगेटिविटी आप खुद बना रहे हो। बाकी आपके जीवन में किसी भी तरह की नेगेटिविटी नहीं है। और ये पूरे दिन में 1 घंटा या 30 मिनट आपको नेगेटिविटी लग रही है, वो सिर्फ आपके थॉट प्रोसेस की वजह से लग रही है और कुछ नहीं है। ये डर को निकालने के लिए आपको मेडिटेशन करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इसको लिए आपको जो भी भगवान में आप मानते हो, गॉड में बिलीव रखते हो, उसका नाम 108 बार लेना है। और 108 बार को 6 बार या 7 बार रिपीट भी करना है। ओके, ये है आपकी रीडिंग। अगर आपकी रीडिंग अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं। बाय गाइस। हाय गाइस, अब जिस किसी ने भी पाइल टू चूज़ किया है, ये ईयर फ्रॉम नाउ, इसका मतलब मैं बाद में बताती हूँ। पहले हम रीडिंग के थ्रू देखते हैं कि आपकी लाइफ में, आपके जीवन में नेगेटिविटी कहाँ से आ रही है। ये जो आपके कर्मा की कार्ड है उसी से पता चलेगा कि आपके जीवन में नेगेटिविटी कहाँ से आ रही है। ओके, यूनिवर्स, डिवाइन, पाइल टू, वॉरियर, बी फियरलेस एंड स्टैंड स्ट्रॉन्ग, ब्रोकन एरो, एम्ब्रेस द एनर्जी ऑफ पीस। बॉटम पे डेक हमारे पास है सीर, सी बियॉन्ड द करंट सिचुएशन। ओके, आप पीस ढूंढ रहे हो, शांति ढूंढ रहे हो, लेकिन मिल नहीं रही है, यही सच है। ओके, और वो शांति क्यों नहीं मिल रही, उसका आंसर आपको नहीं मिल रहा है। द गार्डन एंड द गेट, द थिंकिंग वुमन। ओके, बहुत ज़्यादा सोच रहे हो आप। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है हैप्पी फैमिली,
आप लड़ रहे हो, आपको पता है। द एम्प्रेस, 9 ऑफ कप, 7 ऑफ पेंटिकल, एस ऑफ पेंटिकल, इसका मतलब होता है 8 ऑफ पेंटिकल, किंग ऑफ पेंटिकल, 4 ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ कप, 8 ऑफ वॉन्ड्स, द फूल। ओके, बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है 3 ऑफ पेंटिकल। तो ये बात है। ओके, आपके जो कर्मा के कार्ड आए हैं वो यही दिखा रहे हैं कि आपके लाइफ में जो नेगेटिविटी है वो रियली में अभी भी बनी हुई है। तभी तो आप एक वॉरियर की पोजीशन में हो और डरे बिना उसका सामना भी कर रहे हो। वेरी गुड, वेल डन गाइस। आप बहुत ही खुमारी से लड़ रहे हो और अपनी एक कैपेबिलिटी या फिर स्ट्रेंथ दिखा रहे हो और ये बहुत अच्छी बात है। रियली में अभी आपकी लाइफ में नेगेटिविटी है और इस नेगेटिविटी को दूर करने के लिए लड़ भी रहे हो, उसका सामना भी कर रहे हो और आप खुद भी सोच में कभी कभी पड़ जाते हो कि इस नेगेटिविटी मेरी लाइफ में है, उसका मैं किस तरह से सामना कर रहा हूँ, मतलब मुझे कौन स्ट्रेंथ देता है, इतनी हिम्मत मेरे अंदर कहाँ से आ जाती है। आप खुद भी सोच में पड़ जाते हो, लेकिन फिर भी आप लड़ लेते हो और हर रोज़ लड़ते हो। और ये आपकी जो लाइफ में नेगेटिविटी है वो है मेंटली, आपको पता है, क्योंकि ये जो आपके कार्ड आए हैं वो यही दिखाते हैं कि एक मेंटल स्ट्रगल है और फिज़िकली स्ट्रगल ज़रूर है, लेकिन हेल्थ की इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं दिख रही है गाइस। ओके, लेकिन मेंटली बहुत ज़्यादा लड़ रहे हो अपनी सिचुएशनों के साथ और आप यही सोच रहे हो और हमारा सवाल भी यही है कि आपकी लाइफ में जो ये नेगेटिविटी जो बन रही है वो कहाँ से आ रही है। आप खुद भी सोच में पड़ गए हो, आप पूरी तरीके से हिम्मत दिखा रहे हो, लड़ भी रहे हो, लेकिन आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है कि ये नेगेटिविटी मेरी लाइफ में कहाँ से आ रही है, जो मेरी लाइफ में शांति भी नहीं आती है, पीस तो बिल्कुल भी नहीं है। हर रोज़ आपकी फैमिली में कुछ ना कुछ नोक-झोंक होती होगी, या लड़ाई झगड़ा होता होगा, या थोड़ा गुस्सा भी हो जाता होगा, या फिर एक दूसरे के साथ बनती नहीं होगी, रिश्ते भी ख़राब हो रहे हैं। इस वजह से आप अपनी तरीके से सब कुछ सही करने की कोशिश हर बार करते हो और उसमें आपको कामयाबी भी मिलती है, लेकिन हर रोज़ आपके मन में यही सवाल आता है कि आपके जीवन में नेगेटिविटी कहाँ से आ रही है। तो मैं आपको एक बात कहना चाहती हूँ, ये जो ब्रोकन एरो का कार्ड है, आपकी कर्मा की जो प्रॉब्लम है वो यही से है कि आप अपनी एनर्जी को कितना भी पीस करने की कोशिश करते हो लेकिन वो नहीं हो पाती है। ओके, तो सिर्फ ये जो आपके बहुत ज़्यादा पॉजिटिव कार्ड आपको लग रहे हैं, लेकिन यही आपकी एक नेगेटिविटी की पहचान है कि आप अपनी लाइफ को स्टेबिलिटी बनाना चाहते हो, एक अच्छी बनाना चाहते हो, अच्छी फैसिलिटी चाहते हो, अच्छा काम देना चाहते हो, अच्छी मेहनत करना चाहते हो, अच्छा फोकस रखना चाहते हो, लेकिन कुछ भी प्रॉब्लम आ ही जाती है और नेगेटिविटी आपको घेर ही लेती है। और ये जो आपकी लाइफ में नेगेटिविटी है वो आपके आसपास के लोगों की वजह से ही है। ओके, आपके आसपास के लोगों को आप सही मायने में नहीं ले पाते हो, या फिर वो आपको सही मायने में नहीं समझ पाते हैं, और यही आपके लाइफ में प्रॉब्लम है कि इसलिए मैंने आगे ही कहा कि आपकी लाइफ में जो नेगेटिविटी आ रही है वो आपकी लाइफ में पूरी तरीके से मेंटली है। बहुत ज़्यादा इसकी वजह से आप मेंटली डिस्टर्ब रहते हो, काम में जितना फोकस होना चाहिए उतना नहीं हो पाते हो, आप जितना आगे बढ़ना चाहते हो नहीं हो पाते हो, कभी कभी ओवर इमोशनल भी आप हो जाते हो और लोगों के साथ जितना जुड़ना चाहते हो उतना जुड़ भी नहीं पाते हो। और इस तरह से बीच में कार्ड है 7 ऑफ पेंटिकल। आप ध्यान से इस कार्ड को देखो तो आपको पता चलेगा कि 7 ऑफ पेंटिकल में ये जो इंसान है वो बाम्बू से टिक कर सैड होकर
अपने पेंटिकल को देख रहा है दुखी होकर। वो यही सोच रहा है कि मैं इतना अच्छी मेहनत देता हूँ या इतना अच्छा फोकस करता हूँ और इतना ऑनेस्ट तरीके से काम करता हूँ, फिर भी मेरी स्टेबिलिटी होती क्यों नहीं है। मैंने आगे ही कहा कि मेंटली डिस्टर्बेंस है, नेगेटिविटी में मेंटली डिस्टर्बेंस है। इस वजह से ही आप जितने आपके पास अपॉर्चुनिटी आनी चाहिए उतनी नहीं आती है। और 7 ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई किया है एस ऑफ पेंटिकल और यहाँ 9 ऑफ कप। इसका मतलब भी यही होता है कि दोनों का कॉम्बिनेशन 8 ऑफ पेंटिकल होता है। आप खुद भी सोच में पड़ जाते हो कि मैं बहुत ज़्यादा मेहनत करता हूँ, फिर भी मुझे जितना मिलना चाहिए उतना क्यों नहीं मिलता है, क्यों ऐसा होता है। और 9 ऑफ कप की एनर्जी 7 ऑफ पेंटिकल के साथ यही दिखाती है कि आपको एक पूरी तरीके से फुलफिलमेंट मिलनी चाहिए, एक रिवॉर्ड मिलना चाहिए आपकी खुद की मेहनत का, क्योंकि आप 100% देते हो लेकिन फिर भी वो नहीं हो पाता है। तो आपकी लाइफ में जो नेगेटिविटी है वो आपके आसपास के लोगों की वजह से ही है, और इसी की वजह से आप जितनी स्टेबिलिटी बनाना चाहते हो वो नहीं हो पाती है। ओके, और यही सच है। मेंटली एक पीस नहीं मिल रहा है, शांति नहीं मिल रही है, सुकून नहीं है, और जितना आप फोकस करना चाहते हो उतना नहीं हो रहा है। सब कुछ, आपकी मेहनत भी बेटर है, आपका फोकस भी बहुत अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन आपके आसपास के लोग आपको मेंटली डिस्टर्ब कर देते हैं। वो कुछ ना कुछ ऐसा बोलेंगे, वो आपको नहीं अच्छा लगेगा और आप डिस्टर्ब हो जाओगे। ओके, इस वजह से एक कॉन्सिस्टेंस नहीं रह पाता है आपका। ओके, ये शेर का मतलब भी यही होता है कि करंट सिचुएशन में आप अभी भी टिके हुए हो, आगे बढ़ रहे हो और वॉरियर की पोजीशन में हो। ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए, क्योंकि ये जो आपके आसपास के लोग हैं उनके ऊपर आप बहुत ज़्यादा ध्यान देते हो ऐसा भी नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ लास्ट कार्ड आया है किंग ऑफ पेंटिकल। इसका मतलब ये होता है कि लोगों की बातें आप सुनते हो, कुछ वक्त आपके दिलो दिमाग में चलती रहती है, फिर निकल जाती है और फिर अपनी स्टेबिलिटी में आप आ जाते हो। इस वजह से धीरे धीरे आप 7 ऑफ पेंटिकल में से 8 ऑफ पेंटिकल में आ रहे हो और 8 ऑफ पेंटिकल से किंग ऑफ पेंटिकल में आ रहे हो। इसका मतलब ये होता है कि आपकी लाइफ में एबंडेंस आ रही है और धीरे धीरे आप अपनी लाइफ में जो ये मेंटल डिस्टर्बेंस है उसको खुद ही तोड़ रहे हो और नेगेटिविटी को पूरी तरीके से अपनी लाइफ में से बेदखल कर रहे हो, और ये बहुत ही अमेजिंग है। द गार्डन एंड द गेट और थिंकिंग वुमन का कार्ड भी यही दिखाता है कि आप अपने दिलो दिमाग का सही तरीके से इस्तेमाल करते हुए आगे बढ़ रहे हो। इस वजह से इस नेगेटिविटी से अभी आप बाहर निकल रहे हो और आप एक लास्ट स्टेज में होंगे अभी आप। ओके, लास्ट स्टेज का मतलब होता है कि आपने बहुत ही अच्छा सफ़र कट कर लिया है और अभी आप की लाइफ में पॉजिटिविटी पूरी तरीके से अब आने वाली है और नेगेटिविटी पूरी तरीके से आपकी लाइफ से बाहर निकल जाने वाली है। ओके, ये जो 3 ऑफ पेंटिकल का कार्ड यही दिखाता है कि आपकी लाइफ में लोगों जो कहते हैं इसका आपके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। इस वजह से मैं यहाँ एक एडवाइस आपको देना चाहती हूँ कि लोग कुछ भी कह रहे हो उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान दोगे तो आप खुद ही मेंटली डिस्टर्ब होगे और अभी तक हुए हो और अभी भी हो रहे हो। तो एडवाइस यही है कि जब भी आपको लगे कि मुझे बहुत ज़्यादा लोगों से नेगेटिविटी मिल रही है तो आप खुद को पॉजिटिव बनाने के लिए कुछ ना कुछ नया क्रिएटिव कीजिए। इससे कई हद तक आप पॉजिटिव रहेंगे और वैसे भी आप पॉजिटिव हो रहे हो और वॉरियर की पोजीशन में तो हो ही। वेरी नाइस, हैप्पी फैमिली। और ज़्यादा से ज़्यादा अपनी फैमिली के साथ वक्त बिताइए तो ये नेगेटिविटी नहीं आएगी। और ईयर फ्रॉम नाउ तो आपके लिए जो मैंने कहा कि ये आपकी लाइफ में आप वॉरियर की पोजीशन में हो, इस वजह से लास्ट स्टेज में होंगे। इसका मतलब ये होता है कि 2022 में आपकी लाइफ में से पूरी तरीके से ये नेगेटिविटी बेदखल हो जाएगी, बाहर निकल जाएगी, कट ऑफ हो जाएगी। तो वेरी नाइस गाइस, कॉन्ग्रेचुलेसन्स, आपने जो मेहनत की है इसका ही फल आपको मिलने वाला है।
ये है आपकी रीडिंग। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करके जरूर बताइए। बाय गाइस। हाय गाइस, अब जिस किसी ने भी पाइल थी चूज़ की है, नो नीड टू वरी, इसके बारे में बाद में बताती हूँ। पहले हम रीडिंग के थ्रू देखते हैं कि आपकी लाइफ में नेगेटिविटी कहाँ से आ रही है। आपकी कर्मा के कार्ड से ही पता चलेगा कि आपके जीवन में नेगेटिविटी कहाँ से आ रही है। यूनिवर्स डिवाइन पाइल 3, नाइट, बी ब्रेव एंड ऑनेस्ट, मून, टेक नोट ऑफ इंट्यूटिव मैसेज, हंटर, ट्रेक डाउन योर फियर्स एंड डिज़ायर। ओके, तो आप भी नेगेटिविटी का सामना कर रहे हो। वेरी नाइस। एंजल ऑफ लव, डोर टू रोमांस, बॉटम टू टेक हमारे पास है इनडिसीजन। आपको लोग प्यार कर रहे हैं, फिर भी आप बहुत ज़्यादा फिक्र क्यों कर रहे हो। आप खुद से ही बहुत कुछ सोच लेते हो। यही है किंग ऑफ कप, एट ऑफ सॉर्ड्स, फाइव ऑफ सॉर्ड्स, द एम्प्रेस, फोर ऑफ वॉन्ड्स, एट ऑफ कप। यही एनर्जी आपके लिए आ रही है गाइस। नाइन ऑफ पेंटिकल, टू ऑफ कप, थ्री ऑफ पेंटिकल, बॉटम टू डेक हमारे पास है स्ट्रेंथ। तो आपके लिए मैं कहना चाहती हूँ, यहाँ साफ साफ आपके जो कर्मा के कार्ड है उसी से पता चल रहा है कि आप, और यहाँ भी फर्स्ट कार्ड क्वीन ऑफ कप आया है, यहाँ भी एंजल ऑफ लव है। इसका मतलब सिर्फ यही होता है कि आपकी लाइफ में जो नेगेटिविटी आ रही है वो आप ज़्यादा इमोशनल हो जाते हो और कुछ बातें आपको दिल तक छू जाती है किसी की, तो लोगों से भी आपको नेगेटिविटी मिलती है। ओके, जल्दी इफ़ेक्ट हो जाते हो। मून की एनर्जी यही दिखाती है नाइट के साथ कि आप लोगों से मिलते जुलते हो, घुल मिल जाते हो, लेकिन जब वो कुछ कहते हैं आपको एक स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीके से तो आपको दिल पर लग जाता है और आप ओवर इमोशनल हो। इस वजह से आप बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी में घेर लेती है आपको और उसमें डूब जाते हो आप। और सेकंड जो आपकी लाइफ में नेगेटिविटी आ रही है वो है आपकी सिचुएशनों को लेकर। आप देख रहे हो आपकी सिचुएशन है, क्योंकि आप खुद ही ज़्यादा इमोशनल हो, बहुत ही ओवर इमोशनल हो गाइस। ये जिस किसी की भी रीडिंग है वो काफ़ी ज़्यादा इमोशनल इंसान है, यही है। इसको बहुत ज़्यादा बुरा लग जाता है लोगों से भी, और उसकी सिचुएशन जब संभालनी आती है तब सिचुएशन से ज़्यादा वो खुद ओवर सोचने की वजह से, ओवर इमोशनल होने की वजह से ज़्यादा एक नेगेटिविटी में वो चला जाता है और इस वजह से ही नेगेटिविटी पूरी तरीके से उसको घेर लेती है। और आपकी लाइफ में गाइस चीज़ों को लेकर भी नेगेटिविटी है, मतलब सभी तरह की नेगेटिविटी आपकी लाइफ में है और ये आपके स्वभाव की वजह से है, नेचर की वजह से है। तो आपके लिए पहले मैं एक एडवाइस देना चाहती हूँ। आपकी लाइफ में मून की एनर्जी कमज़ोर हो तो आपको हर रात को चंद्रदेव को याद करना है और कहना है, हे चंद्रदेव मेरी एनर्जी को पूरी तरीके से बैलेंस कर दीजिए। इस तरह से आपको कहना है, सिर्फ इतना ही कहना है हर रात को। आपको 1 महीने में फ़र्क दिखेगा और आप जो ओवर इमोशनल और बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाते हो और इमोशंस में आकर बहुत कुछ आपको मिल रहा होता है वो भी छूट जाता है। बहुत सारी अपॉर्चुनिटी मिलती है वो भी चली जाती है। बहुत सारे लोग आपको सपोर्ट करने आते हैं वो भी चले जाते हैं, क्योंकि आप उनके साथ भी लड़ते झगड़ते होंगे या नोक-झोंक कर देते होंगे। क्योंकि आपको कोई बात नहीं अच्छी लगती है तो आप उनके साथ एक बहुत ही बड़ा झगड़ा कर देते हो या फिर नोक-झोंक कर देते हो या गुस्सा हो जाते हो, तो लोगों को वो पसंद नहीं आता है तो वो आपको छोड़कर चले जाते हैं। आपकी लाइफ में किसी भी तरह की अपॉर्चुनिटी आती है तो
वो ग्रैब करने के बजाय आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हो, भावुक हो जाते हो और जो अच्छा एक डिसीज़न लेना होता है वो नहीं डिसीज़न ले पाते हो। इस वजह से अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके हाथ से छूट जाती है। और ये भी इमोशंस का ही कार्ड है, ये भी इमोशंस का कार्ड है, ये भी मतलब गाइस आप अपने तरीके से दी एम्प्रेस की पोजीशन में, आप फीमेल हो या मेल हो, आप दी एम्प्रेस की पोजीशन में आ सकते हो, लेकिन आप अपने इमोशंस को कंट्रोल करना नहीं जानते हो। इस वजह से ये सब कुछ आपकी लाइफ से निकल जाता है और आपके चारों ओर आपको नेगेटिविटी घेर लेती है। और यही सच है। और ये आपको खुद से ही पहले तो एक्सेप्ट करना सीखना है कि कभी कभी आप ओवर केयरिंग भी हो जाते होंगे, या फिर आपके आसपास के लोगों को लेकर बहुत ज़्यादा चिंतित हो जाते होंगे, दुखी हो जाते होंगे, परेशान हो जाते होंगे, या कोई घर जल्दी नहीं पहुंचा हो तो इसके लिए बहुत कुछ नेगेटिव भी सोच लेते होंगे। तो ओवर पॉजिटिव भी हो आप, ओवर इमोशनल भी हो, ओवर केयरिंग भी हो, ओवर थिंकिंग भी कर लेते हो। इस वजह से नेगेटिविटी पूरी तरीके से घेर लेती है और ये आपके खुद के स्वभाव में है, पहले से ही डर है। क्योंकि आप जब छोटे थे तब आपने कुछ एक ट्रॉमा देखा है, इस वजह से ये डर आपकी लाइफ में आपको घेर लिया है और ये डर अभी भी आपकी लाइफ से नहीं निकला है और ये आपके स्वभाव में परिवर्तित हो चुका है। अब ये निकल नहीं सकता है, लेकिन इस एनर्जी को आप कंट्रोल कर सकते हो खुद से ही, क्योंकि अभी आप बड़े हो और मैच्योर हो जाइए तो आप अपनी एनर्जी को कंट्रोल करना सीखिए और मून के एनर्जी को पहले पूरी तरीके से बैलेंस कीजिए। जो मैंने एडवाइस दी है वो आपको करनी है और आपको खुद से ही खुद के इमोशंस को ऊपर कंट्रोल करना सीखना है। वही आपके लिए बेटर तरीका है और कुछ आपके लिए नहीं मैं कह सकती हूँ, क्योंकि आप ओवर थिंकिंग में बहुत कुछ नेगेटिव सोच लेते हो और डर जाते हो, जो नहीं है वो भी सोच लेते हो। इस वजह से जो काम बन रहा होता है वो भी नहीं होता है। हंटर का कार्ड भी यही दिखाता है कि आपके अंदर डर बहुत है, आप अपनी चीज़ों को लेकर डिसीज़न नहीं ले पाते हो, हिम्मत नहीं है, स्ट्रेंथ नहीं है, वो लाइए। इस वजह से मैंने कहा, 2 एडवाइस दी है, अपने इमोशंस को कंट्रोल करना सीखिए तो बाकी सब कुछ ठीक हो जाएगा। नो नीड टू वरी का मतलब भी यही होता है कि आप बहुत ज़्यादा वरी करते हो, बहुत ज़्यादा फिक्रमंद रहते हो। ये फिक्र करना नहीं है, बहुत ज़्यादा फिक्र नहीं करनी है। भगवान सब कुछ देख लेंगे। आप भगवान मत बनिए और ओवर मत सोचिए। ओके, आपको सिर्फ एक नॉर्मल लाइफ को लेकर सोचना है और आगे बढ़ना है, बाकी सब कुछ गॉड देख लेंगे। ओके, ये है आपकी रीडिंग। अगर आपकी रीडिंग अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करके जरूर बताइए। बाय गाइस।